हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 3 में। और फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 हैं। उन 6 में से आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल आते हैं 19 टू 22। और ये वीडियो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर हमारा आर्टिकल 19 है। इसके अंदर हमारे आते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। ये 6, इसको हम ऐसे बोलते हैं 91 ए या 19(1) ऐसे करके बोलते हैं। 19(1), 19A, B, C, D, E, F ऐसे ये होते हैं। तो अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, असेंबली क्या होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, जैसे इससे पता लग रहा होगा, स्पीच हमें बोलने का अधिकार है, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सके। इंक्लूड्स, ये सिर्फ इसलिए बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम आप मुंह से बोल रहे हो, माउथ से बोल रहे हो, वो वर्ड्स ही बोलना होता है। आप उसको राइटिंग, पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज़ में बैनर्स के थ्रू आप कुछ भी अपने व्यूज़ को बता सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, इससे क्वेश्चन आता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस किस आर्टिकल में होती है? 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड राइट टू कम्युनिकेट। ये हमें राइट देता है, हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रिंट, एडवर्टीजमेंट की, और इन सब के लिए ये हमें राइट देता है। तो ये हमारा हो गया 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा राइट टू असेंबल। असेंबल मतलब हम कहीं पे भी गैदरिंग कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है अपने कलेक्टिव एक्सप्रेस करना, मतलब व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को प्रमोट करना, सीख करना। ये हमारा हो गया असेंबल करने की चीज़। जैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पार्टी, अटेंड चर्च गैदरिंग, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेज, रैलीज, ये सब इसमें आते हैं। Freedom of assembly doesn't protect gatherings that are violent, unruly, rioting, or that disturb the quiet. जो फ्रीडम ऑफ असेंबली इसलिए नहीं है कि आप मिलके दंगे या फिर लड़ाई या फिर कहीं पे कुछ वायलेंट करना है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना हो गया, ये कुछ गलत चीज़ों के लिए मीटिंग रखने अलाउड नहीं है। वैसे अगर आपको असेंबल होना है, जैसे टेम्पल्स में लोग असेंबल होते हैं, या फिर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें किसी को बतानी है, या फिर एंटरटेनमेंट का कुछ गैदरिंग है, तो उसमें आप ये चीज़ अलाउड है। लेकिन ये इनको अलाउ नहीं करते हैं। वायलेंट, अनरूली, जो रूल्स के अगेंस्ट है, राइटिंग, दंगे वगैरह के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो ये था हमारा फ्रीडम टू असेंबल। नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। हमारे पास राइट है कि हम एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। 19(4) इज फ्रीडम टू मूव। फ्रीडम टू मूव का मतलब फ्रीली कहीं पे भी घूमना, मतलब कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई आपको मना करने वाला ना हो। अपनी टेरिटरी के अंदर आपको अलाउड है कि आप अपनी टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। They can easily travel from one state to another or from one location within a state to another. इसका गोल क्या था कि नेशनल सेंटिमेंट्स की रक्षा करना। तो राइट ऑफ फ्रीडम का जो मूवमेंट वाले जो फ्रीडम है, इसके 2 डायमेंशंस हैं। एक तो है इंटरनल, कि आपको राइट है ट्रेवल इनसाइड द नेशन। जो आर्टिकल 19 है हमारा, वो इस डायमेंशन को कवर करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल, द राइट टू लीव द कंट्री एंड रिटर्न, कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हो, अपनी टेरिटरी के बाहर भी जा सकते हो और फिर आप वापस आओगे। ये हमारा लिखा गया है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या कहते हैं? कि हमारे पास फ्रीडम है जीने की, और अपनी फ्रीडम है कहीं पे भी जाने की, कहीं पे भी, चाहे वो अपनी टेरिटरी में हो या चाहे वो बाहर हो। तो ये जो हमारा ये वाला जो एक्सटर्नल वाला पॉइंट है, ये हमारा आर्टिकल 21
इसको जस्टिफाई करता है। तो ये था फ्रीडम टू मूव। फ्रीडम है, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कि आप कहीं भी इंडिया में रह सकते हो, अपनी कोई जगह लेके आप वहाँ पे रह सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आप कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हो, एक्सेप्ट स्टेट कैन रेगुलेट प्रोफेशन थ्रू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। आप अपनी क्वालिफिकेशन से किसी भी प्रोफेशन में ट्रेड कर सकते हो, किसी भी उसमें आप काम कर सकते हो, ये आपको राइट है। ये था हमने जो पढ़ा 19 के 6 पार्ट। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कन्विक्शन क्या होता है? सजा मिलना। जो आपको सजा मिलती है उसको हम बोलते हैं कन्विक्शन। कोई भी पनिशमेंट मिलती है या फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है, उसके में आते हैं। हमारा फर्स्ट इसमें पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये है कि एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई क्राइम किया है तब आपको उसके लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दिस मीन्स यू कांट बी ट्राइड और पनिश फॉर द सेम क्राइम मोर देन वंस। एक ही क्राइम के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी। और एक बार जब आपको किसी अपराध के लिए बरी किया गया है या सजा सुनाई गई है तो उसी अपराध के लिए आपको फिर से परीक्षण में नहीं लाया जा सकता। ये था हमारा डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि आपको सजा तभी मिलेगी जब आप कोई लॉ या कोई रूल को तोड़ोगे। यू कांट बी पनिश फॉर एन एक्ट दैट वाज एन क्राइम व्हेन यू डिड इट। आपको पनिश नहीं किया जाएगा तब जब आपने कोई क्राइम नहीं किया है उसके लिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट एंड कांट बी फोर्स्ड टू कन्फेस और टेस्टिफाई अगेंस्ट योरसेल्फ। यू कांट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट योर ओन इंटरेस्ट। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप चुप रह सकते हो, आपको कोई जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है, या फिर आपको कोई कन्फेस करना ज़रूरी नहीं है अगर आपने वो क्राइम नहीं किया है तो, और आपको इंटरेस्ट नहीं है उसको रिप्लाई देने में, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा इस चीज़ के लिए। तो ये थे हमारे आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करता है जीने का अधिकार, आज़ादी, और इसके अंदर आते हैं पर्सनल लिबर्टी, लिव विद डिग्निटी, प्राइवेसी, लाइवलीहुड, प्रॉपर हेल्थ एंड शेल्टर। गरिमा से जीना, गोपनीयता, आजीविका, उचित स्वास्थ्य और आश्रय का संरक्षण। आर्टिकल 21 ए कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हमें प्रोवाइड करती है एजुकेशन। ये कहा गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए, उसके अलावा उनको कोई काम नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 21 किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। ये लाया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। अमेंड एक्ट 2002 में ये लाया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करना। उनको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उनके अधिकार हैं कि उनको शिक्षा मिले। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये हमें कि किसी भी रीज़न के बिना अरेस्ट नहीं कर सकते आप, और अगर आपने अरेस्ट किया है तो उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोर्ट अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर्स उसे कोर्ट को पेश करना होगा और रीज़न देना चाहिए कि वो क्यों अरेस्ट किया गया है, या आपको लॉयर मिलना चाहिए। तो यही लिखा है कि इसमें पॉइंट 1 में कि आपको प्रेजेंट करना है 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने और रीज़न देना है कि क्यों अरेस्ट किया, और जिसको आपने अरेस्ट किया है
उसको अलाउड है कि वो अपना लॉयर को, मतलब अपना लॉयर उसको मिलना चाहिए, उसको लॉयर मिले। तो ये थे हमारे राइट टू फ्रीडम के कुछ आर्टिकल्स 19 टू 22। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ भी आई हो। राइट टू फ्रीडम के बारे में हमने के फंडामेंटल राइट्स का एक टॉपिक कवर कर दिया, जिसमें आर्टिकल 19 टू 22 हमने कवर करे। और ऐसे टॉपिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है, पॉलिटी का कोई भी टॉपिक आपको समझना है, या पॉलिटी या फिर कोई भी जीके का टॉपिक या फिर इंग्लिश का, तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू।